नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। अब आपका सवाल होगा, चूंकि ये पीओई का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये दूसरा एपिसोड है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पीओई डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के पीओई डिवाइसेस होते हैं जो आप अलग अलग जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो पीओई स्विचेस के बारे में हमने जाना, अब पीओई डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरे की दुनिया में इसका बहुत महत्व है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि 5 प्रकार के पीओई डिवाइसेस फिलहाल यूज हो रहे हैं और ये चीजें और एक्सपेरिमेंट होती जाती है और नई नई चीजें मार्केट में आती जाती हैं। बट फिलहाल इस 5 प्रकार के पीओई डिवाइसेस काफी ज्यादा यूज में है। पहला है पीओई ईथरनेट स्विच, जो आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद पीओई स्प्लिटर, पीओई रिपीटर या पीओई एक्सटेंडर आप कह लीजिए, पीओई मीडिया कन्वर्टर और पीओई इंजेक्टर। इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आप सीसीटीवी का काम कर रहे हैं, नए इस फील्ड में आए तो आपके लिए बहुत जरूरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैं काफी ज्यादा परेशान था। कभी कभी तो समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीजें हैं क्या, दिमाग हैंग हो जाता था। तो इस तरह की समस्या आती थी मेरे साथ। तो काफी काम करने के बाद ये चीजें डीपली समझ में आती है। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये काफी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पीओई ईथरनेट स्विच, पीओई ईथरनेट स्विच क्या है ये आप सभी जान ही रहे हैं। यह एक ऐसा डिवाइस है जो पावर सोर्स की तरह काम करती है, एक स्विच की तरह काम करती है, जिससे कि पावर और डेटा दोनों ट्रांसफर होती है, जिसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं और इसके बारे में ही मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो पीओई ईथरनेट स्विच नॉर्मल स्विच की तरह होती है, बस पावर और डेटा दोनों ट्रांसफर होता है साथ। सिंपल मतलब है, एक आम इंसान यही समझता है और आपको यही समझना चाहिए फिलहाल। पीओई स्प्लिटर, पीओई स्प्लिटर क्या है? पीओई स्प्लिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पीओई कनेक्शन को, यानी कि पीओई उसके पास आया। और अब दिक्कत यह है कि आपके पास ऐसा कैमरा है, जैसे इजविस के कैमरे नॉन पीओई होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। एक कमेंट भी आया था कि मैं उसमें पीओई से पावर दे रहा हूं, वहां पर पावर ही नहीं जा रहा, क्योंकि इजविस के कैमरे नॉन पीओई वाले होते हैं। तो नॉन पीओई वाले जो मैक्सिमम वाईफाई कैमरे हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपका पीओई कनेक्शन है तो आप वहां पर पीओई स्प्लिटर यूज कीजिए। पीओई स्प्लिटर से आपका पीओई प्लस डेटा ये कनेक्शन आया, यानी कि पीओई का कनेक्शन आया, और आपको जो ट्रांसफर करना डेटा और पावर दोनों को अलग अलग, क्योंकि कैमरे को डेटा पावर अलग अलग चाहिए क्योंकि वो नॉन पीओई है, तो वहां पर आप पीओई स्प्लिटर का यूज कर सकते हैं। यानी कि इन होगा पीओई और जो ट्रांसफर होगा डेटा और पावर दोनों अलग अलग पोर्ट से। ठीक है, तो यहां पीओई स्प्लिटर का यूज होता है। अगर इस तरह की नीड है तो आप पीओई स्प्लिटर आप यूज कर सकते हैं ऐसी जगह पर। अब बात करते हैं पीओई रिपीटर के बारे में, पीओई एक्सटेंडर के बारे में। सिंपल समझ लीजिए कि पीओई एक्सटेंड रिपीटर, जैसे वाईफाई को एक्सटेंड करते हैं उस तरह ये पीओई को एक्सटेंड करने का डिवाइस है। अगर मान के चले कि आपका पीओई जो है आपके 100 मीटर्स तक का है या 250 मीटर तक का है, अब उसके आगे आपको पावर देना है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर से पीओई स्विच लगाइएगा, फिर से सारा अलग टेंशन हेडेक लीजिएगा। इससे बेहतर है कि आप पीओई रिपीटर या पीओई एक्सटेंडर को यूज कीजिए। यह क्या करता है कि उस पावर को एक्सटेंड कर देता है आगे के कैमरे के लिए। बस सिंपल यही मतलब है इसका, ये एक्सटेंड करता है पीओई को। अब बात करते हैं पीओई मीडिया कन्वर्टर का। पीओई मीडिया कन्वर्टर आप सभी ने सुना ही होगा। पीओई आपका फाइबर पे आया, ऑप्टिकल फाइबर पे आपका कनेक्शन है या फिर कॉपर पे कनेक्शन है, तो कॉपर से फाइबर में चेंज करना या फाइबर से आपके कॉपर में चेंज करना, ये सब पीओई मीडिया कन्वर्टर का काम है। लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर करना, ये सारा पीओई मीडिया कन्वर्टर का काम। जैसे कि आपको पता ही है कि लैन टू एवी आप करते हैं या HDMI टू VGA करते हैं, तो ये सारे जो कन्वर्टर होते हैं उसी तरह से ये पीओई मीडिया कन्वर्टर होता है, जो कि कॉपर कनेक्शन को फाइबर में और फाइबर कनेक्शन को कॉपर में ट्रांसफर करता है। तो ये पीओई मीडिया का काम होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीओई इंजेक्टर, क्योंकि यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में जरूर आएगा, जो मुझे भी आया था। इंजेक्टर क्या करता है कि नॉर्मल स्विच है, नॉर्मल स्विच से आपका डेटा वायर आया, यानी कि इथरनेट एक केबल आया। ठीक है, अब नॉर्मल तो आया बट वहां पर पीओई चाहिए, क्या किया जाए, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप पीओई इंजेक्टर को यूज कीजिए। पीओई इंजेक्टर सिंपल है, आप उसके एसी से पावर दीजिए, बोर्ड से जो है पावर दीजिए और नॉर्मल स्विच से जो इथरनेट केबल आया है पीओई इंजेक्टर में जोड़ दीजिए। पीओई इंजेक्टर में आपने जोड़ दिया, यानी कि डेटा आया और पावर एसी बोर्ड से लिया गया और वहां पर डेटा प्लस पावर को मिक्स कर दिया जाता है और पीओई कनेक्शन बनाकर
एक पोर्ट दे दिया जाता है जहां पर पीओई आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि पावर और आपका डेटा दोनों एक साथ, पावर ओवर इथरनेट, यानी कि अलग अलग कनेक्शन किया और आउट हुआ पीओई। तो इस तरह से आप पीओई इंजेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब एक और सवाल आपके मन में तुरंत आया होगा कि स्प्लिटर, पीओई स्प्लिटर और इंजेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो पीओई स्प्लिटर का काम सिंपल है कि पीओई कनेक्शन को लिया और उसे अलग कर दिया, डेटा और पावर में अलग कर दिया, जबकि पीओई इंजेक्टर का काम क्या हुआ कि आपके डेटा वाले पावर को लिया, यानी कि डेटा को लिया और पावर अपने तरफ से एसी बोर्ड से वो लिया और दोनों को मिलाकर पीओई में चेंज करके वो ट्रांसफर कर दिया। यही मतलब है, यही डिफरेंस है जो कि आम लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा, काफी कमेंट आ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो भी काफी जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि और कुछ नई इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जो पीओई से रिलेटेड आपको नहीं होगी, जो आपको आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।